देखिए बच्चों, कल जहां तक प्रश्न हुए थे प्रश्नावली 2.1 के, आप उन प्रश्नों की प्रैक्टिस किए होंगे। उसके आगे के कुछ शेष प्रश्न और एक आठ हम देख लेते हैं जो आपको ऐसा लगता हो कि थोड़े से कठिन है। तो हम यानी प्रश्नावली 2.1 का एक 12वां नंबर का प्रश्न लिखते हैं। प्रश्न क्या है? x/3 धन 1 बराबर कितना है? 7/15। अब इस प्रश्न को हल करना है अपने को। तो कल भी बताया गया था, उसी सिस्टम से उसी विधि से आज लगाने का फिर उसको प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, जो धन 1 है उसको हटाने का प्रयास करेंगे। अब धन 1 हटाने के लिए दोनों पक्षों में क्या करना पड़ेगा? 1 घटाना पड़ेगा। तो हम लिख देते हैं दोनों पक्षों में 1 घटाने पर, तो ये कितना हो जाएगा? x/3 धन 1 घटा देते हैं, ऋण 1 कर देते हैं, बराबर 7/15। इधर भी क्या कर देते हैं? ऋण 1 कर देते हैं। तब देखना है अगली लाइन में क्या हो जाएगा? x/3 धन 1 और ऋण 1 क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे नहीं, बराबर। अब देखना है ये कि भिन्न है, इसको कैसे हल करेंगे यहां पर आपको सीखना है। 7 है तो 7, ऋण है तो ऋण। अब 15 का 1 में गुणा कर देंगे तो 15 1 कम कितना हो जाएगा? 15 बटे में ये रहेगा 15। 7 था तो 7, ऋण था तो ऋण, ये इसका इधर गुणा हो जाता है, तिर्यक गुणा, तो 15 1 कम 15 बटे 15। अभी क्या हो गया? x/3 बराबर 7 में 15 हटा देंगे तो कितना बचेगा? ऋण 8 है ना। यानी उसे 15 में जब 8 घटाएंगे, 15 में जब 7 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 8 बचेगा। अब बड़ी संख्या जो है उसी का चिन्ह आता है, तो ये ऋण है तो ऋण आ जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। अब देखना है जब हमको x का मान निकालना है तो x के साथ में कोई संख्या नहीं लगी होनी चाहिए। बटे में 3 है तो 3 को क्या करने के लिए, हटाने के लिए हम क्या करेंगे? 3 का दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे। जब संख्या भाग में होती है तो उसको हटाने के लिए गुणा करना पड़ता है, तो दोनों पक्षों में हम 3 का गुणा कर देंगे। यानी दोनों पक्षों में 3 का गुणा करने पर, तो ये हो जाएगा x/3 गुणे 3 बराबर ऋण 8/15 गुणे 3। ये 3 से 3 कट जाएगा, ऊपर नीचे है, ये अंश की संख्या, ये हर की है, तो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा, इधर x बचेगा। इधर देख लेते हैं, 3 से 15 कटेगा तो 3 बचे 15, कितना आ जाएगा? ऋण 8/5। यानी x का क्या मान निकल के आ गया? ऋण 8/5 आ गया। इस तरह से ये 12वां नंबर प्रश्न है। इसको आप देख लीजिए, अगर कहीं ऐसी समस्या आई हो तो आप देख लीजिए। इस तरह से इसको क्या करना है? हल करना है। अब प्रश्नावली 2.1 के सभी प्रश्न इसी तरह थे या इससे सरल ही थे, तो सभी प्रश्न आप लगा लीजिए। अगर कोई समस्या है तो आप बता दीजिएगा कमेंट्स करके। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। आप वीडियो रोक के उसको देखकर लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्नावली 2.2 की तरफ। प्रश्नावली 2.2 क्या कहती है? कुछ अनुप्रयोग वाले प्रश्न हैं। अनुप्रयोग का मतलब होता है इन्हीं समीकरणों का दैनिक जीवन में कैसे उपयोग करते हैं। सबसे यानी इनको पढ़ाने का मकसद ही होता है कि दैनिक जीवन में इनका अवतरण कैसे करना है। यही सबसे फायदेमंद प्रश्न होते हैं। कहीं भी कंपटीशन में कहीं भी इसी टाइप के प्रश्न आते हैं कि हम बाजार गए, यानी 10 रुपए में 2 किलो सेब लिए, और ऐसे यानी 5 किलो संतरा लिए कुछ रुपया में। 1 किलो संतरा 1 किलो सेब की कीमत क्या होगी? तो यानी इस टाइप के जो प्रश्न हैं उनको पहले हम समीकरण बनाएंगे, फिर उस प्रश्न को हल करेंगे, तो उसकी क्या निकल के आएगी? वैल्यू निकल के आएगी।
तो हम इस टाइप के यानी अनुप्रयोग वाले प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। कैसे करेंगे, यानी जो प्रश्न दिए होंगे तो उन प्रश्नों को क्या करना है, पहले हम उसको समीकरण का रूप देंगे, फिर समीकरण जब बन जाएगा तो 2.1 की भांति उसको क्या करना है, हल करना है। तो प्रश्नावली 2.2 से हम पहले प्रश्न से शुरुआत कर रहे हैं, उदाहरण भी साथ में लेके चलेंगे जो एक दूसरे से रिलेटिव होंगे। तो आपके पास अगर किताब है तो आप देख सकते हैं, ये प्रश्न लिखें। फिर पहला प्रश्न क्या कहता है, अगर आपको आप ये प्रश्न देख लीजिए कैमरे पे और वीडियो को रोक के प्रश्न को पढ़ लीजिए। अब हम आगे चलते हैं, प्रश्न हम नहीं लिख रहे हैं। तो देखना पहला प्रश्न है, अगर आपको किसी संख्या में, प्रश्न क्या कहता है, किसी संख्या में 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है। अगर आप नहीं देख पाए हैं तो जो हम बोल रहे हैं एक बार प्रश्न को आप पहले लिख लीजिए फिर हल करिएगा। अगर आपको किसी संख्या में 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या होगी। तो अब देखना इस प्रश्न को हम जो लास्ट में कहता है वहीं से चलते हैं। प्रश्न लास्ट में कह रहा है कि वह संख्या क्या होगी, तो हम क्या लिखेंगे, माना वह संख्या x होगी। प्रश्न पूछ रहा है वह संख्या क्या होगी, अभी हमको भी नहीं मालूम है तो हम क्या मान के चलेंगे, एक संख्या वह क्या होगी, x होगी। तो हम इसके लिए क्या मानेंगे कि माना वह संख्या x है, माना वह संख्या x है, क्या मान लिए, वह संख्या x है। अब देखिएगा जैसा प्रश्न कहता है वैसे करते चलते हैं। प्रश्न आगे कहता है किसी संख्या से 1/2 घटाने पर, यानी हम यहां पर ये लिख सकते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न कहता है कि संख्या में 1/2 घटाने पर, हमने क्या संख्या माना है, x माना है, उसमें 1/2 घटा देते हैं। ये लीजिए 1/2 घटा दिए। अब आगे क्या कहता है कि घटाने पर जो परिणाम आया है, जो घटाने पर परिणाम आया है उसको 1/2 से गुणा कर दीजिए। लो 1/2 से गुणा भी कर दिए। गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, 1/8 प्राप्त होता है, ये प्रश्न कह रहा है। तो अब ये बन गया, एक समीकरण बन गया। अब इसको हल करके x का मान जैसे निकलेगा तो संख्या क्या हो जाएगी, पता चल जाएगी। तो अब इसको हल करने के लिए आप किसी भी तरीके से यानी लगा सकते हैं। पहली बात देखिएगा, 2 का दोनों पक्ष में गुणा कर दीजिए। जैसे इस 2 को हम हटाना चाहते हैं तो 2 का इधर और इधर गुणा कर देंगे तो 2 ये हट जाएगा। अन्यथा 1/2 का इसमें गुणा करेंगे, कोष्ट के अंदर इसमें करेंगे, इसमें करेंगे तो भी 1/2 हट जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, 2 का गुणा ही कर देते हैं दोनों पक्षों में। ठीक है, 2 का गुणा करने से ये 2 हट जाएगा, यानी दोनों पक्षों में 2 का गुणा करने पर कर देते हैं। यहां पर करेंगे, ध्यान देना, 2 गुणे 1/2, फिर हमारा कोष्ट है x माइनस 1/2 बराबर 2 गुणे 1/8, दोनों पक्षों में 2 का गुणा कर। अब ये 2 से 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, x माइनस 1/2 बराबर, ये 2 से 4 ये ऊपर की संख्या मानी जाती है, कुछ नहीं है तो बटे आप 1 लगा लो, यानी ये 2 चौको क्या हो जाएगा 8, यहाँ क्या आ जाएगा 4, यानी कुल मिला के क्या बचेगा 1/4 बचेगा। अब देखना हम इसको पक्षांतर कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, पक्षांतर करके उधार कर देते हैं।
तो ये हो जाएगा x, ये माइनस में 1/2 लिखा है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, बराबर के उस पार जाने पर उस संख्या का चिन्ह बदल जाएगा। 1/4 है, इधर जाएगा तो धन 1/2। अब ये एक भिन्न बन गई, इसको हमको हल करना है। कैसे हल करेंगे? दो तरीके हैं। एक का आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, तिर्यक गुणा करके हल कर सकते हैं, और दूसरा क्या है, एक लघुत्तम मेथड से हल कर सकते हैं। तो अगर हम तिर्यक गुणा करते हैं तो 2 का इसमें कर देंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2 धन 4 एकम 4/4। ये कितना हो जाएगा? 4 2 6/4। अब देखना, जब हम ऐसे तिर्यक गुणा करके लगाएंगे तो यह एक सरल फॉर्म में, जरूरी नहीं है कि होगा इस, ये अभी काटेगा, क्या होगा? काटेगा 2 से, तो 2 3 6, 2 दूनी 4, यानी x बराबर क्या आ गया? 3/2। यानी वह संख्या क्या थी? माना वह संख्या x है, तो x बराबर कितना आ गया है? 3/2 आ गया है। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर गुणा में। ये 2 का गुणा यहाँ हुआ था, 2 एकम 2, 4 का 1 में हुआ था तो 4 एकम 4, और नीचे के नीचे से भी होता है ये और ये, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 8 आएगा। तो 2 से कटेगा तो 2 3 6 और 2 चौको क्या आ जाएगा? 8। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो यानी वह संख्या हमको क्या प्राप्त हो गई है? 3/4 प्राप्त हो गई है। तो इस तरह से इन प्रश्नों को क्या करना है? हल करना है। तो ये पहला प्रश्न है, इसको आप देख लीजिएगा, लगा लीजिएगा। इसी तरह से सभी प्रश्नों को हल करने हैं। किसको हम मिटा रहे हैं? दूसरे प्रश्न की ओर चल रहे हैं। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न आप देख लीजिए, बुक आपके सामने है। दूसरा प्रश्न कहता है, एक आयताकार तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगुने से 2 मीटर अधिक है, यदि उसका परिमाप 154 मीटर है तो उसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करना है। तरणताल का मतलब है स्विमिंग पूल, जिसमें नहाने का काम करते हैं। यानी एक आयताकार क्या है? तरणताल है, उसकी लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुने से, अब समझिएगा, जो लंबाई है किससे? चौड़ाई जितनी है उसके दुगुने से भी 2 अधिक है। यदि चौड़ाई 4 है तो लंबाई क्या हो जाएगी? 4 का दुगुना 8, और उससे भी 2 अधिक यानी 10 हो जाएगी। तो इस तरह से हमको इस प्रश्न में की ओर चलते हैं कि सबसे पहले यानी लास्ट में कहता है उसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हम प्रश्न में वही मानते हैं जिससे हमारा बनता है, तो हम लिखेंगे माना तरणताल, माना तरणताल की हम क्या मानेंगे? चौड़ाई पहले मानेंगे। माना तरणताल की चौड़ाई x मीटर है। हम चौड़ाई क्या मान लिए हैं? x मीटर मान लिए हैं। तो अब लंबाई प्रश्न के अनुसार निकलेगी, यानी तो लंबाई क्या हो जाएगी? लंबाई देखना, लंबाई क्या कहता है कि जो तरणताल की लंबाई है चौड़ाई के दुगुने, मतलब चौड़ाई है ये x, तो 2x, दुगुने से भी 2 अधिक, अधिक का मतलब होता है जोड़, गुना मतलब गुणा, अधिक मतलब जोड़, कम मतलब घटाना। तो ये आ गया, लंबाई आ गई, इतने मीटर आ गई। आप जो तरणताल है तो उसका परिमाप दिया है, तरणताल का परिमाप कितना दिया है? 154 मीटर है। अब देखते हैं तरणताल, यानी यहां पर तरणताल का मतलब है आयत, शुरू में ही प्रश्न लिखा आयताकार है, ठीक है। तो आयताकार भाग का जो परिमाप होता है, आयत के परिमाप का जो सूत्र होता है आपको पता होना चाहिए, यानी 2 फिर कोष्ठ लंबाई धन क्या होता है? चौड़ाई होता है। ये आयत का परिमाप है।
बराबर आयत का परिमाप कितना दिया है 154 दिया है। अब देखते हैं 2 हो गया, लंबाई कितनी है x है, चौड़ाई कितनी है देखिएगा है ना, लंबाई कितनी लिखी है 2x धन 2, चौड़ाई कितनी है x बराबर 154 आ गया। अब इसको हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, 2 1 x, ये 1 x लिखा है, 2 1 3 x धन 2 बराबर 154 आ गया। अब देखना ये कुछ बच्चे से गलती कर देते हैं, 3 2 5 x कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। ये जो चर वाली संख्या लगी है वो उसी से जुड़ेगी जिसमें चर लगा होगा, x x वाले से ही जुड़ता है ना। इसको हम ऐसे नहीं जोड़ सकते, इस बात को आपको क्या रखना है, इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। यानी अगर इसमें भी x लगा होता तो 5x हो जाता। अब इसका अंदर गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6x धन 2 दूनी 4 बराबर 154, धन 4 है, इसका पक्षांतर करके इधर ले जाएंगे, धन 4 है तो इधर आएगा तो ऋण 4 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 154 लिखा है ये, धन 4 इधर आया तो क्या हो गया ऋण 4। 6x बराबर कितना हो गया 150, 154 में 4 घट गया तो कितना बच गया 150। x का हमको मान निकालना है यार, x के साथ जो संख्या लगी है वो नीचे ही आएगी, चाहे ये छोटी संख्या हो चाहे बड़ी हो। कभी कभी ये बड़ी रहती है छोटी रहते हैं तो बच्चे गलती कर देते हैं, बड़ी वाली ऊपर होगी है ना, ऐसा नहीं कर, x के साथ जो संख्या लगी वही नीचे आएगी, पहले इसी को लिखा करिए, और ये हो गया 150। अब इसका इसमें भाग दे देते हैं, 6 दूनी 12, 3 बच जाएगा, 6 पंचा 30, इसको काटने पर कितना आ जाएगा या भाग देने पर कितना आ जाएगा 25, x बराबर कितना आ गया 25 आ गया। तो यानी 25 जो x है, x क्या आया है चौड़ाई आई है, यानी उस आयताकार जो तरणताल था उसकी चौड़ाई कितनी है 25। अब लंबाई की अगर बात करें तो कितनी होगी, यानी यहां पर हम लिखेंगे तरणताल की चौड़ाई x बराबर 25 मीटर। अब उसकी लंबाई की अगर हम बात करेंगे तो लंबाई कितनी थी 2x धन 2 मीटर थी, तो 2 है तो 2, x का मान अभी आया है कितना आ गया 25 धन 2, 25 दूना 50 और 2 यानी कुल कितना आ जाएगा 52 मीटर आ जाएगा। यानी उस तरणताल की चौड़ाई कितनी आ गई 25 आ गई, लंबाई कितनी आ गई 52 मीटर आ गई। इस तरह से ये हो गया, दूसरा प्रश्न हो गया। तो इस तरह से पहले हम उसके कथन अनुसार समीकरण बना लेंगे, फिर उसको क्या कर देंगे हल कर देंगे। ठीक है, इस प्रश्न को बिता रहे हैं, आप वीडियो रोक के देख लीजिए और लगा लीजिएगा प्रश्न। चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न अगर देखें तो हम कुछ प्रश्न बीच के छोड़ रहे हैं, तीसरा प्रश्न आपके लिए छोड़ रहे हैं, ये परिमाप से संबंधित है तो इसको देख लीजिएगा। चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न आपको हम दिखा देते हैं, प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कहता है कि दो संख्याओं का योग 95 है, यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी हम दोनों संख्या को अगर जोड़ते हैं तो 95 आता है, और एक संख्या दूसरी से कितनी अधिक है 15 अधिक है। एक संख्या दूसरी से कितनी अधिक है 15 अधिक है। किससे अधिक है दूसरी से अधिक है, यानी दूसरी से अधिक है तो हम मानेंगे, ये चौथे नंबर का प्रश्न है, हम मानेंगे, माना दूसरी संख्या मानते हैं, दूसरी संख्या x है, हम क्या मान लेते हैं, माना दूसरी संख्या क्या है x है, तो पहली कितनी होगी इससे 15 अधिक होगी, अधिक का मतलब जोड़, इतना धन 15, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या क्या हो जाएगी, यानी x धन 15 हो जाएगी। दूसरी से 15 अधिक है पहली वाली। अब प्रश्न क्या कहता है, दोनों संख्याओं का योग, दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, ये और ये, इन दोनों का जोड़ कितना है 95 है।
तो हम क्या लिख देंगे, प्रश्नानुसार कर लेंगे जैसा प्रश्न कह रहा है। प्रश्न क्या कहता है, दोनों का योग 95 है, तो हम दोनों को जोड़ देते, इतना धन इतना, x धन 15 है बराबर 95। x को जोड़ लिए, एक x 2x, धन 15 को बराबर के उस पार भेज देंगे, एक तरफ चर वाली राशि एक तरफ अचर वाली राशि, उधर 95 है, ये उधर जाएगा तो ऋण 15 हो जाएगा। 2x बराबर इसमें घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। 95 में 15 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। x का मान निकालना है, x के साथ जो संख्या लगी है नीचे ये ऊपर हो जाएगा, कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 40 दूना 80 होता है। x बराबर कितना आ गया, 40 आ गया। तो अब क्या है, x यानी दूसरी संख्या क्या थी, 40 है, यानी यहां पर हम लिख देंगे दूसरी संख्या x बराबर 40, और पहली संख्या जो हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, पहली संख्या कितनी थी, x धन 15 है बराबर, यानी x धन 15 है, x का मान कितना है, 40 धन 15 है बराबर कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 55, यानी वो संख्या क्या हो जाएगी, 40 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 55। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, क्या इन दोनों का जोड़ 95 है, तो 40 और 55 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 95 आ जाएगा। अब प्रश्न कहता है कि इस यानी पहली संख्या दूसरी से अधिक है, 15 अधिक है, तो देख लो इससे ये 15 अधिक है, ठीक है। इस तरह से ये प्रश्न को लगाने हैं।